हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये 31 रुपये का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 18-18.5% की तेज़ी भी है। हालांकि टेक्सटाइल की कुछ और भी कंपनी है जिसने भैया बहुत बड़ी बाउंस बैक दिखाया है, जिसमें से वेलस्पून इंडिया की अगर हम बात करें तो एक महीने में 38% की तेज़ी वेलस्पून में भी है और बॉम्बे डाइंग ने पिछले एक महीने में 63% का ग्रोथ दिखाया है। 56 रुपीज़ से 92 पर पहुंचा है, लगातार भाग रहा है। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में कि 18% की तेज़ी आई ज़रूर है, क्या यहाँ से और बड़ी रफ्तार एक्सपेक्टेड है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 31 रुपये का शेयर है ट्राइडेंट का। तेज़ी आई ज़रूर थी और अगर आप देखो तो एक हफ्ते में तेज़ी आ गई, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार ये गिरता रहा। 32 रुपये से थोड़ा थोड़ा करके ये करेक्शन दिखाता रहा, 30 के करीब पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे बाउंस बैक की कोशिश करता हुआ नजर आ ज़रूर रहा है। पिछले एक साल में देखें तो गिरावट ज़्यादा है, 40% तक गिरा है। बीच में भी कई बार ऐसा हुआ है कि इसने रफ्तार दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गिर गया, फिर कोशिश की, फिर गिर गया, फिर कोशिश की, फिर गिर गया, फिर कोशिश की, फिर गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो वो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, अच्छी कंपनी ज़रूर है। एक टाइम का पेनी स्टॉक हुआ करता था। आप देखिए, शेयर 3-4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, बाद में बड़ी रफ्तार आई, 68 रुपीज़ तक गया। और उसका रीज़न सिंपल था कि भैया डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई थी। चाइना लॉकडाउन में था, बांग्लादेश में दिक्कत थी, तो डिमांड भारत की तरफ लौट आई थी। इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में एकदम से बहुत बड़ा शूट अप हमें देखने को मिला और जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी तेज़ी आई। लेकिन अब वो डिमांड श्रिंक हो रही है। वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो 37 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी के बारे में बात करें ट्राइडेंट में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 4% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 96% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर कंपनी के हम रिजल्ट्स के बारे में देखें तो 2022 में आप देखो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 7,000 करोड़, लेकिन उससे ज़्यादा झंडे गाड़े थे इन्होंने प्रॉफिट्स में। जो प्रॉफिट इनका नॉर्मली 300-400 करोड़ के आसपास सालाना हुआ करता था, वो सीधा 833 करोड़ तक चला गया, लेकिन बहुत बड़ी रफ्तार आई। लेकिन 2023 में उस प्रॉफिट में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नज़र करेंगे तो रेवेन्यू भी इनके गिरते हुए नज़र आए, लेकिन अभी देखना होगा कि मार्च में कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। पता चलेगा कि भैया जो गिरावट थी इनके रेवेन्यू में वो गिरती हुई नज़र आई, मतलब वो एटलीस्ट संभला के नहीं यहाँ से, क्योंकि 2000 लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखो तो 1640 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि अच्छा था सितंबर के मुकाबले। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छा था लास्ट क्वार्टर में, ख़राब नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि इससे पहले लगातार गिर रहा था। दिसंबर में एटलीस्ट तेज़ी दिखाई, बाउंस बैक दिखाया, लेकिन मार्च में अब और बड़ा कैंडल दिखना ज़रूरी है, वरना एक दिन मतलब एक क्वार्टरली रिजल्ट्स मतलब आ गया अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिखनी ज़रूरी है यहाँ पर। तो एटलीस्ट अभी मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर बहुत कुछ टिका हुआ है यहाँ पर कि भैया अच्छे नतीजे आने चाहिए, नहीं तो हालत उतनी अच्छी नहीं रहेगी। जहाँ तक अगर बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई डेट आते हैं डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। जहाँ तक बात है डिविडेंड की, तो पे कर रहा है। पिछले साल 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले 2021 में इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है, 36 पैसा फिर 36 पैसा। तो अच्छा डिविडेंड पे कर ज़रूर रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस बार अभी डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब देखेंगे कि डिविडेंड की अनाउंस करता भी है कि नहीं। हमेशा मई में अनाउंस करता है, हालांकि लास्ट टाइम इसने अगस्त में अनाउंस किया था। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी के पी रेशियो की, तो 31-32 का है, सेक्टर पी 106 है, सस्ता ज़रूर कह सकते हो आप इसको। 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 73.19% की होल्डिंग है, जो पहले 72.94% की थी। मतलब प्रमोटर ने खरीदारी करी है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स की 0.04% की होल्डिंग तो उतनी की उतनी ही रही है और डोमेस्टिक भी जितने थे उतने ही है। एफआईएल्स ने खरीदारी करी, 2.36% की होल्डिंग 2.43 पर आ गई, मतलब अच्छी बात है ये। तो ये जो शेयर में गिरावट आई है उसका कहीं ना कहीं 2 लोगों ने फ़ायदा उठाया है खरीदारी करके। पहले तो यहाँ पर प्रमोटर खुद है और दूसरे यहाँ पर एफआईएल्स है, जिसने गिरते हुए बाजार में खरीदारी करी और शेयर को सस्ते दाम पे पकड़ा भी है। जहाँ तक बात करें ट्राइडेंट की,
तो रिजल्ट्स इनके लास्ट क्वार्टर के एवरेज थे। अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देखना रहेगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छी नतीजा है, ताकि भैया जो गिरावट है वो एटलीस्ट संभलती हुई नज़र आए यहाँ पर। और टेक्सटाइल की बाकी कंपनियों ने जितनी रफ्तार पकड़ी है, जैसे कि वेलस्पून की बात करें, बॉम्बे डाइंग की बात करें, तो उतनी बड़ी रफ्तार अभी भी ट्राइडेंट में दोबारा से देखने को मिली नहीं है। अगर आप बॉम्बे डाइंग की स्पेसिफिकली बात करें तो बॉम्बे डाइंग भैया रिकवर बहुत तेज़ी से कर रहा है, क्योंकि ये गिरा था 53 पे आया था, मतलब एक महीने में 63% की तेज़ी दिखा चुका है। वेलस्पून भी 38% की तेज़ी दिखा चुका है। ट्राइडेंट अभी भी एक महीने में देखा जाए तो तेज़ी उतनी ज़्यादा नहीं आई है, 18 से 19% की, लेकिन फिर भी अच्छी रफ्तार है। और एक्चुअली में देखा जाए तो तेज़ी एकदम से आ गई थी, ठीक है, उसके बाद तो करेक्शन दिखाते हैं इसने, अब संभल रहा है। देखो मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए ट्राइडेंट के शेयर में। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो फ्रेश बाइंग को लेकर मैं कहूँगा कि मैं 30 रुपये के नीचे अगर जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। एटलीस्ट मैं 27 से 28 रुपये की रेंज का इंतज़ार करूँगा, वहाँ पर जाएगा तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। बाकी की जो क्वांटिटी है वो एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, क्योंकि देखो लास्ट क्वार्टर के अगर आप नतीजे देखो तो एक चीज़ पता चल रही थी कि लगातार इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू वो डिक्लाइन मोड में था। बस लास्ट दिसंबर में इनके प्रॉफिट में और रेवेन्यू में एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो एटलीस्ट अभी 1-2 क्वार्टर इनके अपवर्ड मतलब चार्ट दिखने ज़रूरी है, प्रॉफिट और रेवेन्यू में बाउंस बैक दिखना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं दिखता है मेरे हिसाब से एकदम से एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए ट्राइडेंट के शेयर में। कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन कई दिक्कतों से जूझती हुई नज़र आई है कंपनी इससे पहले के क्वार्टर में। इनकी जो फैसिलिटीज़ थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ये लोग कर रहे थे, और इसीलिए गांव वालों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। प्लांट को कुछ दिनों के लिए बंद भी रखना पड़ा था, तो दिक्कतें थी इनको, ठीक है। अभी हालांकि वो ऐसी कोई खबरें आ नहीं रही है और ना ही कोई इतनी बड़ी दिक्कत लग रही है। और कंपनी की जहाँ तक मैं बात करूँ, प्रोडक्शन भी पिछले कुछ महीनों में बढ़ते हुए नज़र आए हैं। इनकी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। इनके खुद के शोरूम्स हैं, इसके अलावा बड़े बड़े जो वेबसाइट्स वगैरह है वहाँ पर भी अपना सामान बेचते हैं। इनकी खुद की भी वेबसाइट्स हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, देखो दिक्कत होगी थोड़ा बहुत टाइम के लिए, क्योंकि देखो डिमांड में श्रिंक आना एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से स्टार्टअप्स में लोगों की नौकरियां जा रही थी, नौकरियां नहीं मिल नहीं रही है, तो ऐसे में डिमांड में श्रिंक होगा डेफिनेटली। ये वो कंपनी नहीं, मतलब जो लग्जूरियस आइटम बनाने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक श्रिंक एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और दूसरी बात, इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में अच्छे थे, उससे पहले के क्वार्टर में लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में थे इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू। तो एटलीस्ट इस क्वार्टर में इनके अच्छे रिजल्ट्स आना ज़रूरी है, वही इनके आने वाले दौर में इनके शेयर प्राइस की ग्रोथ और गति को तय करेगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर 27-28 रुपये के आसपास मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप वहाँ पर जाओ तो ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करना। बाकी की जो क्वांटिटी है एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, नतीजे के बाद में डिसाइड करना सही रहेगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। उससे पहले वेलस्पून अच्छी रफ्तार पकड़ी है इसने 38%, बॉम्बे डाइंग बेहतर तेज़ी पकड़ी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कर शेयर चैनल, अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।